नमस्कार। हाँ, श्री कृष्ण और कालिया नाग का वो प्रसिद्ध वृतांत। बिल्कुल। व्यास जी के विवरण के अनुसार तो सोचिए जरा, वृंदावन है, यमुना का किनारा। कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। हाँ, पर यमुना का एक खास हिस्सा, एक कुंड, वो भयानक रूप से जहरीला हो गया है। कालिया नाग के विष से। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पानी गंदा हो गया हो। नहीं नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। विष की गर्मी, उसकी अग्नि इतनी तेज थी कि कहते हैं किनारे के पेड़ तक जल गए थे। अच्छा, पेड़ भी? हाँ, और इतना ही नहीं, अगर कोई पक्षी ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है और उस जहरीले पानी की भाप या कोई छींटा उस पर पड़ जाए तो वो वहीं जलकर भस्म हो जाता था। मतलब वो एक तरह से मौत का इलाका बन गया था। बाप रे, बहुत भयानक। तो श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा, उन्होंने तय किया कि नहीं, इसका कुछ करना होगा, ब्रिजवासियों की सुरक्षा के लिए, पशु पक्षियों के लिए, और यमुना को फिर से पवित्र करने के लिए। बिल्कुल। और शायद दुष्टों को सही राह दिखाने का भी एक उद्देश्य रहा होगा। तो फिर क्या हुआ? कृष्ण ने क्या किया? वो पास में ही एक कदम्ब का पेड़ था, काफी ऊंचा। हाँ। उस पर चढ़े और बिना सोचे समझे सीधे उसी जहरीले कुंड में छलांग लगा दी। क्या बात है, सीधे वहीं? हाँ, उनके कूदने से ही कुंड में जैसे भूचाल आ गया, लहरें उठी, जहरीला पानी उछला। ये तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, सीधे प्रॉब्लम के बीच में कूद पड़ना। बिल्कुल। और कुंड में पहुंचकर उन्होंने क्या किया? अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी, जैसे चुनौती दे रहे हो। अच्छा। जाहिर है, इससे नागराज कालिये गुस्से से भर गया और वो कृष्ण पर झपटा। वो अकेला था? नहीं, उसके साथ कई और जहरीले नाग थे और उसकी पत्नियां भी थीं, कहते हैं सजी धजी थीं। सबने मिलकर कृष्ण को घेर लिया और अपने विषैले दांतों से डसना शुरू कर दिया। ओहो, ये देखकर तो किनारे पर जो ग्वाल बाल थे, हाँ, उनकी तो हालत खराब हो गई होगी। वो बुरी तरह घबरा गए और भागे भागे ब्रज पहुंचे। सबको खबर दी। हाँ, कि कृष्ण को कालिये कुंड में नागों ने पकड़ लिया है। फिर तो नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम, सभी गोप गोपियां सब भागे आए यमुना तट पर, बदहवास हालत में। और जब उन्होंने कृष्ण को नागों के फंदों में जकड़ा हुआ देखा, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। सब कितने दुखी और डरे हुए होंगे। कहते हैं यशोदा मैया तो लगभग सुध बुद्धि खो बैठी थीं। स्वाभाविक है। इसी माहौल में जब सब लोग इतने व्याकुल थे, तब बलराम जी ने उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कृष्ण को याद दिलाया उनके असली स्वरूप के बारे में, कि आप तो परमात्मा हैं, जगत के आधार हैं। हाँ, ये सब तो आपकी लीला है। अब ये जो साधारण मनुष्य जैसा दुख आप दिखा रहे हैं, इसे छोड़िए और इस दुष्ट नाग का दमन कीजिए। मतलब उन्हें उनकी डिवाइन आइडेंटिटी याद दिलाई? हाँ, बिल्कुल, कि ये आपके अपने लोग हैं, आपके लिए परेशान हो रहे हैं, अब एक्शन लीजिए। बलराम जी की बात सुनकर कृष्ण का क्या रिएक्शन था? कहते हैं वे मुस्कुराए जैसे उन्हें सब याद आ गया हो। अच्छा। उन्होंने एक अंगड़ाई ली और बड़े आराम से खुद को उन नागों के बंधन से छुड़ा लिया। और फिर जो हुआ वो तो अद्भुत है। वो कालिये के सबसे मुख्य फण पर चढ़ गए और नाचने लगे। नाचने लगे? जहरीले नाग के फण पर? हाँ, वही तो लीला है। और वो कोई साधारण नाच नहीं था। उनके पैरों की चोट से कालिया तिलमिला उठा। ओह। वो अहंकार में जैसी कोई फण ऊपर उठाता, कृष्ण तुरंत उसी को अपने पैरों से कुचल देते। तो लगातार ऐसा चलता रहा? हाँ, वो थक गया, घायल हो गया, उसके मुंह से खून बहने लगा और आखिरकार वो लगभग बेहोश होकर गिर पड़ा। यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है ना? बिल्कुल। जब कालिये लगभग हार चुका था, तब उसकी पत्नियां, नाग पत्नी आगे आईं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की। उन्होंने पहचाना कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो परमेश्वर है, और अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। तो उन्होंने हस्तक्षेप किया? हाँ, उनका इंटरवेंशन महत्वपूर्ण था। और सिर्फ पत्नियां ही नहीं, कालिया ने खुद भी? हाँ, जब उसे होश आया तो उसने भी कृष्ण की महिमा मानी, पश्चाताप किया, माफी मांगी। उसने कहा कि भाई, मेरा स्वभाव ही ऐसा विषैला बनाया गया है, लेकिन फिर भी मैं दंड भोगने को तैयार हूँ, आपकी शरण में हूँ। एक तरह से उसने अपनी गलती मान ली। तब कृष्ण ने क्या निर्णय लिया? श्री कृष्ण करुणामय तो है ही। उन्होंने उसे जीवन दान दिया, लेकिन आदेश दिया कि वो अपने पूरे परिवार के साथ यमुना छोड़कर समुद्र में चला जाए, रमनक द्वीप पर। समुद्र में? और एक और बात थी ना, गरुण वाली? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात। उन्होंने कालिया को भरोसा दिलाया कि क्योंकि अब तुम्हारे फणों पर मेरे चरणों के निशान बन गए हैं। अच्छा, नृत्य की वजह से? हाँ, इसलिए अब नागों का जो शत्रु है गरुड़, वो तुम पर हमला नहीं करेगा। तो ये सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि एक तरह का पुनर्स्थापन था। बिल्कुल सही। समस्या भी हल हो गई, यमुना भी साफ हो गई
और जो अपराधी था उसे भी सुधरने और सुरक्षित रहने का एक मार्ग मिल गया। ये एक बहुत संतुलित समाधान था। और फिर कालिया चला गया? हाँ, अपने परिवार सहित समुद्र की ओर चला गया। उसके जाते ही यमुना का पानी कैसा हो गया? बिल्कुल निर्मल, विष रहित, अमृत जैसा। और ब्रजवासियों का क्या हुआ? उनकी तो जैसे जान में जान आई। उन्होंने कृष्ण को ऐसे गले लगाया जैसे वो मौत के मुंह से लौटे हों। हाँ, उनके लिए तो बिल्कुल वैसा ही था। हर तरफ खुशी और आनंद छा गया। सब कृष्ण की लीला का गुणगान करते हुए वापस ब्रज लौट गए। तो ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि कैसे एक दिव्य शक्ति ने न सिर्फ लोगों को बचाया बल्कि पर्यावरण को भी ठीक किया। वो जहरीली नदी फिर से जीवन देने लगी। सही कहा। और ये हमें आज के समय में सोचने पर मजबूर करती है ना, जब हम भी समाज में बड़ी समस्याओं या पर्यावरण के संकटों का सामना करते हैं। हाँ, तो इस प्राचीन कथा का क्या मतलब हो सकता है? ये दिव्यता, प्रकृति और हमारी अपनी जिम्मेदारी, इनके बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए, शायद ये उस ओर इशारा करती है। इस पर विचार करना चाहिए।